इधर भरत जी को पिताजी की बात ऐसी लगी, बड़े पुत्र हैं, 3 भरत हुए, दुष्यंत पुत्र भरत, राम जी के अनुज भरत और ये भरत, इन्हीं तीनों के नाम पे ऐसी यशस्वी कीर्ति है, इन्हीं के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है। इंडिया फिंडिया नहीं, भारत, अंग्रेजों का दिया नाम इंडिया है। बोलते अजीब लगता है, नाम अर्थ क्या होगा भगवान जाने। भारत, भारतवर्ष इन्हीं महापुरुषों के नाम से पड़ा है। भरत जी को ऐसी बात लगी कि उन्होंने बहुत जल्दी इस राज्य का त्याग कर दिया और कहा अब केवल भजन करना। ध्यान से सुनना, ये कथा इसलिए विस्तार से सुना रहा हूं, बाकी फिर अभी गाड़ी तेज चलेगी। भरत जी ने परिवार का त्याग कर दिया, पुत्र पौत्रादि का सबका त्याग करके चल पड़े हैं। गंडकी नदी के तट पर आकर के सुंदर सी पर्णकुटी बनाई है और कहते हैं अब यही भजन करें, मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। मानसिक पूजा क्या होती पता है? हाँ? नहीं पता। मानसिक पूजा होती है मन में ही, भाव समाधि में, भाव में ठाकुर जी का पूजन अर्चन। जैसे किसी किसी के अंदर सामर्थ्य ना हो कि ठाकुर जी को हम अब इसका भोग लगाना चाहते थे, अब पैसे तो हैं नहीं, या ये अलंकार भगवान को विभूषित कराना चाहते थे, पैसे हैं नहीं, कैसे लूं? तो मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ मानसिक पूजा है। अभी जो हम भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, शायद उसमें उतना भाव ना हो पाए, लेकिन मानसिक पूजा में ठाकुर जी को सुंदर जो है सिंहासन में प्रतिष्ठित किया है। राधा कृष्ण झूले पर झूल रहे हैं, अष्ट सखियां बगल में खड़ी हैं, सुंदर निनाद हो रहा है, वेणु निनाद हो रहा है, बड़े बड़े दिव्य गंधर्व ब्राह्मण चिन्नर, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं। हम जाकर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनको सुंदर सा भोग लगाते हैं, मन में भावना ऐसी, सुंदर सुंदर पकवानों का भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, लाड लगा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और जो फल वहां मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। एक गया वो सेठ कंजूस, इतना कंजूस कि उसने कहा कि हनुमान जी मेरा ये काम कर दें तो मैं 1 रुपए चढ़ाऊंगा। साथ काम हो भी गया। अब अपनी तिजोरी खोली, 1 रुपए का सिक्का ढूंढते ढूंढते लास्ट में एक मिला, हाथ में दबा लिया, आज कोई जा रहा है मेरे पास। ठाकुर जी के दान पात्र की लाइन में लग गया, लाइन आते आते पसीने से भी सिक्का भीग गया। जैसे दान पात्र में डालने वाला था, हाथ खोला तो सिक्का भीगा। अच्छा तो मेरे साथ से जाना नहीं चाहते इसलिए रो रहा है, डाला नहीं लेके चला है। वो गया संत जी के पास, कहता है अब आप मेरा बहुत मन होता है कि ठाकुर जी की सेवा करूं, लेकिन पैसे नहीं खर्च कर सकता मैं, थोड़ा क्या करें, थोड़ा अब कोई ऐसा उपाय बताइए पैसे भी ना खर्च हो और ठाकुर जी की सेवा भी कर लूं। तो संत जी ने यही मानसिक पूजा बताई, मन में खूब बढ़िया बना बना के खिलाया करो ठाकुर जी को। अब वो मन में अब तो करने लगा। एक दिन सोचा खीर खिलाऊं, मन में सुंदर जो है पात्र रखा है, सुंदर गाय का दूध डाला, क्या क्या पड़ता है, चीनी डाली, चावल डाला, मेवा मिश्री सब कुछ डाला, चीनी नहीं डाला, चीनी डाल रहा, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाले, तीसरा चम्मच डालने जा रहा था, अच्छा ज्यादा हो जाएगा, उसमें भी कंजूसा। ठाकुर जी आकर हाथ पकड़ लेते हैं, भैया ये तो डाल दे, यहाँ तो कंजूसी मत कर, यहाँ क्यों कर, यहाँ तेरा क्या जा रहा है। ये होती मानसिक पूजा, हम सब कर सकते हैं और ठाकुर जी इससे ज्यादा रीझ जाते हैं। बाह्य जो करे वो तो ठीक, जो ना कर पाए वो मानसिक पूजा कर लेनी चाहिए। अपने भाव समाधि में ठाकुर जी को खूब लाड प्यार करें, यही करते हैं भरत जी। लेकिन देखो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, ध्यान से सुनो। एक दिन भजन कर रहे थे, एक मृग हिरणी, वो गर्भवती थी, आके उसी गंडकी जल में जल पी रही और उसने शेर की दहाड़ सुनी जोर से, डर से उसने ऐसा उछाल मारा कि पुष्प वेग से उसका शावक उसी नदी में गिर पड़ा और दूसरे तरफ जाके वो मर गई।
ये दृश्य पूरा भरत जी देख रहे थे। दौड़ करके उस शावक को निकाला, पोछा, उसकी प्राण रक्षा की, दूध पिलाया। ठीक, अच्छी बात, इतना करते तो ठीक है भाई, परोपकार तो होना ही चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा नहीं। परहित के लिए जीवन समर्पित संतों का रहता ही है। तो ठीक था, उसका पालन पोषण, उसकी प्राण रक्षा करते। थोड़ा सा बड़ा होता तो उसके हिरणों के झुंड में छोड़ देते, भैया तू अपना काम कर, मुझे भजन करने दे। लेकिन उसकी प्राण रक्षा की, थोड़ा सा बड़ा होने लग गया तो उसमें आसक्ति बढ़ती चली गई। आप विचार करो, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे भूमंडल के राजा हैं, उसका त्याग कर दिया, सुंदर पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया है। अब यहाँ वन में भजन करने आए हैं, आसक्ति हो गई मृग में। इतना सब त्याग करने के बाद भी कब जीवन परिवर्तित। इसलिए सदैव साधक को सावधान रहना चाहिए। अब आसक्ति बढ़ती चली गई, जो दिन दिन भर भजन में डूबे रहते थे, अब थोड़ा समय उसके लिए निकलता गया। यहाँ तक की ऐसी स्थिति आ गई कि 20 माला करना भी मुश्किल हो जाता है। माला करने बैठे हैं, तब तक शावक पीछे से आके सींग से मारने लगता है, जीभ से चाटने लगता है, तो माला रख देते हैं। वाह, मुझसे बड़ा लाचार करता है। फिर लाल लगाने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। अब तो भजन सब छूट गया। एक दिन स्थिति हुई कि कुछ झुंड मृगों का झुंड आश्रम के बगल से जा रहा था। भाई जाति का स्वभाव, तो बच्चा होकर चला गया। अब ये नहीं रह पा रहे हैं, कहाँ चला गया, ढूंढते ढूंढते, और अंतिम समय वही आ गया। भाई काल कब आ जाए पता नहीं ना। उसी समय उनका प्राण उड़ गए। गीता जी का सिद्धांत है, अंते मति सा गति। अंत में जैसी मति होगी वैसी गति मिलेगी। अंत में हिरण का चिंतन कर रहे थे, इसलिए कहते हैं जीवन भर ऐसा बनाओ कि अंत समय बिगड़े नहीं। अंत में भी संसार का चिंतन, बेटे पुत्री पौत्रादि का चिंतन करते रहेंगे तो वही मिलेगा। फिर आजकल तो लोग कुत्ते बिलाड़ी तक का चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि उसमें परिवार से जितने नहीं जुड़े हुए उतना कुत्तों से जुड़े हुए। मानवता तो सब समाप्त हो गई। बच्चों को उतना नहीं खिलाया पिलाया, उसका लाड प्यार किया होगा जितना कुत्तों को करते हैं। अभी कह दो कि नाती को थोड़ा खिलाना है, थोड़ा काम कर ले, नहीं खिलाएंगे। लेकिन कुत्ते को रोज सुबह टहलाने ले जाएंगे। अंते मति सागर, अंत में जैसी मति वैसी गति। भरत जी अंत में हिरण का चिंतन कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन भजन जो किया हुआ होता है, ठाकुर जी की जो आराधना की हुई होती है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए हिरण बनना पड़ा। लेकिन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठाकुर जी का भजन किया है ना, इसलिए स्मरण बना हुआ है कि पिछले जन्म में क्या था, कैसे किसकी वजह से मेरा जन्म बिगड़ गया। इतनी ग्लानि हुई भरत जी को। उसी गंदगी नदी के तट पर जल में गए, कंठ तक गए, और उसी में उस शरीर का त्याग कर दिया। ठाकुर जी की कृपा हुई, अगले जन्म में ब्राह्मण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन सब याद है कैसे में भरत था, क्या हुआ, हिरण बना, सब स्मरण है। पिताजी बढ़िया कर्मकांडी हैं, 2-3 भाई हैं, भाभियां हैं, माताजी हैं। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया याद करने को। गायत्री मंत्र जानते ना? उन्होंने सोचा अगर मैंने गायत्री मंत्र याद कर ली, कल गृह शांति पकड़ा देंगे, मंत्र संहिता पकड़ा देंगे, विवाह पद्धति पकड़ा देंगे, फिर कहेंगे जाओ फलाने ब्याह कराया, शादी कराने लगूंगा, फिर इसी में फिर मैं उलझ जाऊंगा। उन्होंने कहा था 6 दिन में सुनाओ, 6 महीने बीत गए, नहीं सुनाया। याद तो सब पता है, लेकिन सुनाया नहीं। जो देते हैं सब उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं जानबूझ के।
पिताजी थोड़ा जब गुस्सा आता एकदम जड़ है क्या तू, जड़ कहते हैं ना जड़, उसमें भी उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही है, लेकिन जड़ जड़ करते करते उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया, जड़ भरत। पिताजी का शरीर शांत हो गया, माता जी चली गई, भाई हैं एकदम हृष्ट पुष्ट हैं भरत जी, ठाकुर जी के ध्यान में मस्त रहते हैं। भाभियों को बड़ा बुरा लगता है, सोचती हैं हम अपने पतियों को खूब माल पानी छनवाते हैं, माल पूरा, लेकिन दुबले पतले से बने हुए इसको सूखी रोटी देते हैं, लेकिन देखो पुष्ट बना है, उनको अच्छा नहीं लगता। भाई लोग घर पे आते हैं तो भाभियां खूब भड़काती हैं, आप लोग काम करते हैं, बैठ कर दिन भर रोटी तोड़ता है, इसको भी ले जाओ काम करवाओ। तो भाई लोग जड़ भरत जी को ले जाते हैं, कहते हैं ये देख रहे हो सब खेत अपना है, यहाँ गुड़ाई करनी है। भरत जी ने कहा भैया हमें तो आता नहीं, गुड़ाई कैसे करते हैं, दो चार फावड़ा मारा ऐसे करते हैं। और जहां भाई ने दो चार फावड़ा मारा था, भरत जी ने वहां 2-4 हजार मार दिया, खूब बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। भाई आया राम को, अरे गुड़ाई करने को बोला था, कुआं खोदने को नहीं। भैया आपने तो कहा था ऐसे खोदो, मैंने खोद डाला। मतलब जानबूझ के उल्टा पुल्टा काम करते हैं। भाई परेशान, जाके मचाने पे बिठा दिया, बोले ये सारी खेत अपनी है, एक भी चिड़िया अगर एक भी दाना ले गई तेरी खैर नहीं। जब भरत जी बैठ गए, 1-2 बार चिड़ियों को हराया, भगाया, लेकिन फिर सोचते मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, रोकने वाला मैं कौन। अभी तक तो भगा रहे थे, फिर बुला बुला के खिलाने लगे। राम जी का चिड़िया और राम जी को खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर भर पेट। अभी तो भगा रहे थे, बुला बुला के खिलाने लगे। सुबह होते ही सारे अनाज साफ, खेत में एक दाना नहीं। सुबह भाई लोग आए, खेत में एक भी अनाज नहीं, लात मार करके जड़ भरत जी को भगा दिया। जड़ भरत जी फिर भी प्रसन्न है, सदैव प्रसन्न बने रहते हैं। कह रहे हैं इस संसार से क्या क्या नहीं लात मुक्के खाने पड़ते, अगर एक लात में संसार से छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया है ना। संसार में क्या क्या देख रहे हैं ना, अपना 2 जन्म बेकार हो गया, इसको नहीं बेकार करना, इसको खराब नहीं करना। निकल पड़े। मोहन और मोहन मस्तों का मिलता दिल का कुछ राज नहीं, अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। जंगल में पहुंचे, उस जंगल में एक डाकुओं का समुदाय रहता था। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई शायद कुछ लोग म्यूजिक के आदी हों तो बात आती। जंगल में डाकुओं का एक समुदाय रहता था। डाकुओं के राजा ने प्रण किया था कि हमारे पुत्र होगा तो नर बलि दूंगा। ठाकुर जी की इच्छा हुई, पुत्र हो भी गया। अब नर बलि के लिए नर ढूंढा जा रहा है। डाकुओं को आदेश दिया कोई भी मिले पकड़ के ले आओ। अब जड़ भरत जी वृक्ष के नीचे बैठे थे, डाकुओं ने देखा, चलो मेरे साथ। जड़ भरत जी चल दिए, किसी से किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं करते हैं। लेके गए जड़ भरत जी को, सुंदर खूब रगड़ रगड़ के नहलाया धुलाया, 56 प्रकार के भोग आए सामने, पाया। मन ही मन जड़ भरत जी कर रहे हैं, वाह ठाकुर जी, संसार को छोड़ते इतना आवभगत होता है, मैंने तो नहीं सुना था। लोगों को बताना पड़ेगा जिससे जल्दी संसार छोड़े। माँ भाभियां सूखी रोटी देती थी, यहाँ ठाकुर जी क्या सुंदर व्यवस्था की है। जड़ भरत जी को मंदिर में ले जाया गया। डाकुओं का सर झुकाओ। जड़ भरत जी ने क्या, हाँ प्रणाम तो मैंने कर लिया। अरे नहीं सर झुकाओ, बलि दी जाएगी, बलि दी जाएगी। अच्छा, इसलिए खिलाया पिलाया जा रहा है। लेकिन लेश मात्र भी चेहरे पर सिकुड़न नहीं है, दुख नहीं। कह रहे हैं कि 2 जन्म तो ऐसे ही बेकार चला गया, अगर ये जन्म मेरी माँ के चरणों में समर्पित हो रहा है तो शरीर की इससे बड़ी सौभाग्यशाली क्या बात हो सकती है। सर झुका दिए, खचाखच खचाखच आवाज आई, हाथ पे सर पे हाथ लगाया,
सर तो सही सलामत है। सर उठा के देखते हैं तो वीर भद्रकाली प्रकट हो गई है और समस्त डाकुओं का अंत हो गया है। मरने जा रहे थे तो किसी प्रकार का दुख नहीं है, अब सही सलामत है, किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं। एक स्थिति में सज्जनों का लक्षण है, जिस प्रकार सूर्य उदयति ताम्रा ताम्रा है अवस्थी, उगते हुए भी तांबे का कलर का होता है, अस्त होते हुए भी तांबे का कलर होता है। उगता मानो उसकी प्रसन्नता का है, उदास भाई ऐसे ही सज्जन रहते हैं, सुख हो दुख हो एक ही स्थिति में रहते हैं। माता के चरणों में प्रणाम करके फिर चल पड़े। सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल भगवान का चेला उनसे शिक्षा ग्रहण करने जा रहा था, उपदेश लेने पालकी में जा रहा था। चार चार कहार हैं, उसमें से एक कहार अस्पष्ट हो गया। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज ये धोने के काबिल नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अरे किसी को भी पकड़ लाओ, रथ में जोत दो। सैनिक लोग गए, फिर भरत जी मिल गए। भरत जी से कहा चलो, चल दिए, पालकी उठाओ, उठा दी, चलो ढोने लगे। किसी प्रकार का किसी से प्रश्न ही नहीं करते हैं, क्यों करें हम? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। पालकी ढो रहा है, लेकिन संतों की चाल भी थोड़ी विचित्र होती है ना प्यारे ठाकुर जी। संतों की चाल थोड़ी विचित्र होती है, ऐसे हम लोग की तरह नहीं चलते हैं। उनकी चाल थोड़ी अलग रहती है। कैसी रहती है? साधु चल पैया पैया चीटियां बचाई के, हरि गुण गाई के, गोविंद गुण गाई के। साधु चले पैया पैया चीटियां बचाई के। तो जब चलते हैं चीटियों को, जीवों को देखते हो कहीं मेरे पैर से कुछ ले ना जाए। अब रथ पालकी ढो रहे हैं, अचानक से कोई चीटी आ गई, अब वो उछल जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? भरत जी उछलते, रघुगण का सर पालकी के पटिया से चट लड़ता। अब उसको क्रोध आया, बाहर देखता है, हे डोड़ा रहा साध्वति क्रमत कृत विषय मुह्यते यान्विति। ये मेरे विमान में क्या उथल पुथल कर रहे हो तुम? शांति से नहीं चल पा रहे। मैं बात करते हुए सैनिक कहते हैं बाबा मैं नहीं हूं, ये जो नया नया कार आया है ये बात बात पे उछल जाता है। फिर उछले, फिर लड़ा। अब की बार देखता है भरत जी को ऊपर से नीचे तक, कहता है प्रमत्तस्य चित्ते करोमि चिकित्सा, मैं तेरी चिकित्सा करूं हे प्रमत्त? फिर व्यंग करता है, अरे सैनिकों तुमने किस दुबले पतले व्यक्ति को रथ में हाथ दिया है? इसके अंदर जान नहीं है, ये बेचारा चल नहीं पा रहा है। व्यंग कर रहा है। वैसे भरत जी हृष्ट पुष्ट है, लेकिन व्यंग कर। भरत जी ने किसी को जवाब नहीं दिया है, लेकिन आज रघुगण को जवाब दे रहे हैं। क्यों? पिता ने गायत्री मंत्र याद करने को कहा, नहीं सुनाया। भाइयों ने इतना कहा, इतना किया, कुछ नहीं बोले। डाकू तक उनका अंत तक करने आए, उनको तक जवाब नहीं दिया, लेकिन रघुगण को जवाब दे रहे। क्यों दे रहे हैं? सोच रहे हैं भरत जी, ये है कपिल भगवान का चेला, और ये इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण भाषा का उपयोग करेगा तो कपिल भगवान का थोड़ा अपयश होगा, इसलिए इसे थोड़ा समझाना जरूरी है। दूसरा, संत अगर किसी जीव का भार अपने कंधों पर रख लेते हैं तो उसका पार करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं राजा, ये दुबला पतला मोटा, ये भार, ये कष्ट, ये मुझे नहीं हो रहा, ये मेरे शरीर को हो रहा। मैं तो आत्मा हूं। इतना सुनना था कि रघुगण पालकी से कूद पड़ा, और जैसे ही भरत जी का दर्शन किया, मोटी मोटी जनेऊ पहने हुए हैं, कहता है आप कोई साधारण नहीं दिखते, आप हैं कौन? मैं आपको एक बात बताऊं, ना हम विषम के सुनराज वज्रान, ना त्रक्षशूला नयमस्य दंडा, ना निर्कसोमा नीलवित्ति पात्रा, छन के वृषम ब्रह्म कुलाओ।
मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, वरुण के पास से नहीं डरता, यहां तक कि शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता। मुझे डर तो केवल इस बात का रहता है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो, और मुझे लगता है कि वो हो गया। आप साक्षात कोई मेरे गुरुदेव ही कपिल भगवान ही तो नहीं कि वेश धारण करके आ गए। आप कोई साधारण ब्राह्मण भी नहीं लगते, आपका तेज बता रहा। यहां पर बहुत दिव्य समझाया है रघुगण को भरत जी ने। रघुगण ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि आप कह रहे थे आत्मा की बात, तो आप एक बात बता दीजिए मुझे। जैसे कोई मटके में हम रख दें, जल डाल दे, अग्नि पर रखकर मटके को जल डाल दे और उसमें कंकड़ डाल दे और उसमें चावल डालें, तो अग्नि की लौ पहले मटके को गर्म करेगी, फिर जल को करेगी, फिर चावल को करेगी और चावल पक जाएगा। आप कह रहे हैं कि आत्मा को कोई अनुभूति नहीं होती, तो पहले कष्ट शरीर को लगा, फिर इंद्रियों तक गया, इंद्रियों से क्या आत्मा तक नहीं जाता होगा? रघु भगवान भरत जी थोड़ा हंसे, कहते हैं तुझे थोड़ा विद्वानों की सभा में बैठे बैठे बोलना तो आ गया, लेकिन तू मूर्ख का मूर्ख ही है। और उसी चावल की जगह हम कंकड़ डाल दे तो पकेगा? आत्मा वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो तू ये उपमाएं दे रहा है, अग्नि, मटका, चावल, ये सब पांच भौतिक चीजें हैं, इससे परे है आत्मा। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले